देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने की कहानी का रहस्य। भूमिका। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं जो भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म की आधारशिला है। यह है गंगा नदी के पृथ्वी पर आगमन की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प, तपस्या और ईश्वर पर अटूट विश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। भाग 1, राजा सागर और उनके पुत्रों की कथा। प्राचीन काल की बात है। राजा सागर बड़े पराक्रमी और धर्मात्मा थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ में राजा का घोड़ा पूरे देश में विचरण करता है और जो उसे रोकता है उसे पराजित करना होता है। देवताओं के राजा इंद्र ने सागर के यज्ञ को असफल करने के लिए घोड़े को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सागर के पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। उन्हें लगा कि मुनि ने घोड़े को चुराया है और उन्होंने मुनि का अपमान कर दिया। कपिल मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। भाग 2, गंगा को पृथ्वी पर लाने का उद्देश्य। सागर के वंश का उद्धार तभी संभव था जब उनकी राख को गंगा के पवित्र जल से धोया जाए। सागर के वंशज अंशुमान और फिर उनके पुत्र दिलीप ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। अंततः दिलीप के पुत्र भगीरथ ने इस कठिन कार्य को अपने हाथ में लिया। भाग 3, भगीरथ की कठोर तपस्या। भगीरथ ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने कहा कि गंगा को पृथ्वी पर लाना संभव है, लेकिन इसके लिए शिव की सहायता लेनी होगी। गंगा के वेग को संभालने वाला कोई नहीं था। यदि वो सीधे पृथ्वी पर आती तो पृथ्वी ये वेग सहन नहीं कर पाती। भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए सहमत हो गए। भाग 4, गंगा का पृथ्वी पर अवतरण। भगवान शिव ने अपनी जटाओं को खोलकर गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया। गंगा के जल ने सागर के पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति दिलाई। भगीरथ के अथक प्रयास के कारण ही गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ, इसलिए उन्हें भागीरथी प्रयास का प्रतीक माना जाता है। उपसंहार। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दृढ़ निश्चय और कठोर तपस्या से कोई भी कार्य संभव है। गंगा आज भी हमारे जीवन में पवित्रता, शुद्धता और आस्था का प्रतीक है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपके पास आती रहें। धन्यवाद। जय गंगा मैया।